राधा स्वामी जी, बानी संत दरिया जी की आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमारा मन इतनी गंदगी और पापों से भरा हुआ क्यों है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग वीडियो को आरंभ करते हैं। वाणी है सराय दहर में, ए रूह अपना जी नहीं लगता, खुदा जाने यहाँ कितने दिनों तक रहने को आए हैं। दरिया जी कहते हैं कि इस दुनिया में जी मत लगा लेना, क्योंकि जिन्होंने जी लगाया है सिर्फ दुख ही दुख पाया है, और जिसके कारण हमारा मन इतनी गंदगी और पापों से भर गया है। अब जी तो लगाना हो तो उसी जीवन के परम स्रोत से लगाना। क्यों? क्योंकि वही मिले तो समझना कि कुछ मिला। अब मन में यह पाप है या गंदगियां हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको भी अब हम कड़ी दर कड़ी विस्तार से समझने की चेष्टा करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मुक्ति मिले तो समझना कि कुछ हमें मिला, और जब तक मुक्ति ना मिले तब तक समझना कूड़ा करकट बटोरते रहे, और क्षण भर को भी भूलना मत, क्योंकि भूलने की हमारी बड़ी तैयारी रहती है। हमारा अहंकार यह बात भूलना चाहता है कि हम कूड़ा करकट बटोर रहे हैं और अपने मन को गंदगी से भर रहे हैं। अहंकार को बड़ी चोट लगती है इस बात से कि मैं और कूड़ा करकट बटोर रहा हूं। अहंकार तो कंकड़ पत्थर बिनता है तो भी मानता है कि हीरे जवाहरात इकट्ठा कर रहे हैं हम। धर्मशालाओं में रहता है और सोचता है अपने निवास स्थान में है। यह शब्द बहुमूल्य हैं, मगर उनके लिए ही बहुमूल्य हैं जिन्हें यह समझ में आनी बात शुरू हो गई है कि मेरी जिंदगी अकारण जा रही है। बिना गीत गाए मैं विदा हुआ जा रहा हूं, और ऐसे ही अनायासी अपने आप को पापों की गठरी से भर रहा हूं। भीतर मैल चहल के लागी, ऊपर तन का धोवे है। दरिया जी कहते हैं कि क्रांति घटती है भीतर और हम सब आयोजन बाहर कर रहे हैं। दिया जलना है भीतर और हम बाहर दीपावली जला रहे हैं। जलती रहे दीपमालाएं बाहर, मगर तुम अंधेरे हो, अंधेरे रहोगे जब तक भीतर का दिया ना जले। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, और बाहर हम कितने आयोजन कर रहे हैं, कितने स्नान कर रहे हैं। ध्यान कब करोगे? स्नान से तो देह की धूल धूल आती है, आत्मा की धूल कब धोओगे? ध्यान आत्मा का स्नान है। स्नान से शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, ताजा हो जाता है। आत्मा को कब ताजा करोगे? आत्मा तुम्हारी मुर्दा हो रही है, आत्मा तुम्हारी दीनहीन होती जा रही है। आत्मा को तुमने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया है। शरीर की सेवा में 100% तुमने अपनी शक्ति लगा दी है, और शरीर आज नहीं तो कल मौत छीन लेगा। यह घर ताश के पत्तों का घर है, यह नाव कागज की नाव है, यह डूबने ही वाली है, इसे कोई बचा नहीं सकता। इसी गांव को सजाने में, फूल पत्ती काढ़ने में तुम जिंदगी गवा दोगे, या कुछ उस भीतर के परम सत्य की भी तलाश करोगे जो जन्म में भी तुम्हारा है, मृत्यु में भी तुम्हारा है। जन्म के पहले भी तुम्हारा है, मृत्यु के बाद भी तुम्हारा है। तुम्हारा है ऐसा कहना ठीक नहीं। तुम हो वह सत्य तत्व मसीह, वह तुम ही हो, वह तुमसे भिन्न नहीं है। और फिर मन का क्या है? यह ऐसे चला जाएगा जैसे सर्फ में तुम कपड़े डालते हो और मैल मिट्टी दूर चली जाती है। भीतर मैल चहल के लागी, भीतर तो कीचड़ भरी है, ऊपर तन का धोवे है। अब यह बात समझने वाली है कि किस कीचड़ की बात करते हैं दरिया, वही कीचड़ की जिसकी सारे संतों ने बात कर में दाद की लागी की है। आखिर कौन सी कीचड़ भरी पड़ी है? हमारे भीतर विचारों की, वासना की, स्मृतियों की, कल्पनाओं की। यही सब कीचड़ है। इसी कीचड़ में तो तुम उलझे हो, इसी कीचड़ में तो तुम आकंठ फंसे हो। वासनाएं ही वासनाएं भीतर सिर उठाए खड़ी है, और विचारों का तांता लगा है। एक क्षण तुम्हें आराम नहीं, एक क्षण तुम्हें विश्राम नहीं, एक क्षण तुम्हें सिर उठाए खड़ी है। को भी यह रास्ता खाली नहीं होता। विचार हैं कि चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। और कैसे विचार? जो अतीत अब नहीं है उसके विचार, कल किसी ने कुछ कहा था उसके विचार, जो अब ना हो गया उसको क्यों ढोते हो? क्यों भूतों प्रेतों को ढोते हो? अब जो नहीं है नहीं है, उसे जाने दो। उस कचरे को क्यों लिए फिरते हो?
क्यों लाशें ढोते हो? तुम लोगों ने भगवान शंकर की कथा तो सुनी होगी कि जब सती की मृत्यु हो गई तो शिव सती की लाश को अपने कंधे पर लेकर सारे देश में भटकते रहे कि मिल जाए, कोई हकीम मिल जाए, कोई वैद्य हो जाए, कोई चमत्कार कोई जिला दे। इस सती को लाश सड़ने लगी। लाश लाश है, प्रकृति कोई अपवाद नहीं करती। सती की लाश है तो क्या हुआ, सड़ने लगी। दुर्गंध उठने लगी, अंग अंग लाश के गिरने लगे समसम से कर। कथा यही है कि जहां जहां एक एक अंग गिरा, उस सती का वहीं वहीं हिंदुओं का एक एक तीर्थ बना। मगर लाश को ढोते हुए शंकर, यह तुम्हारी कथा है, यह कोई पुराण नहीं है, यह तुम्हारा मनोविज्ञान है। कथा मैंने अधूरी कही हो या पूरी, क्या फर्क पड़ता है, परंतु इस कथा में अर्थ बहुत गहरा है। अर्थ यह कि हर व्यक्ति लाशें ढो रहा है और लाशें सड़ जाती हैं और लाशों के अंग जहां जहां गिरते हैं वहीं वहीं तो तुम्हारी स्मृतियों के तीर्थ स्थल हैं। बुढ़ापे में भी लोग लौट लौट कर देखते हैं जवानी के तीर्थ स्थल। कभी किसी स्त्री को प्रेम किया, कभी किसी स्त्री को चाहा था, कभी सफलता मिली थी, कभी पूरे जगत में झंडा फहराया था, लौट लौट कर देखते रहते हैं। अब सिवाय दुर्गंध के और कुछ भी नहीं है, अब सिवाय याददाश्त के और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी स्मृतियों के अतिरिक्त अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस व्यक्ति में थोड़ी भी बुद्धिमत्ता है वह तत्क्षण अतीत से अपना संबंध तोड़ लेगा, क्योंकि इस कचरे को ढोना क्यों। और एक बड़े मजे की बात है, जो अतीत से संबंध तोड़ लेता है तत्क्षण उसका भविष्य से संबंध टूट जाता है। क्यों? क्योंकि भविष्य कुछ और नहीं है, अतीत को फिर से जीने का, अच्छे ढंग से और परिमार्जित ढंग से जीने की आकांक्षा है। भविष्य क्या है? कल तुम क्या चाहते हो? कल तुम वही चाहते हो जो तुम्हें कल अनुभव हुआ था और प्यारा लगा था। अब और चाहते हो? कल जो तुम्हें अनुभव हुआ था उसमें शायद थोड़े थोड़े कांटे भी थे। अब तुम कल ऐसा चाहते हो कि वे कांटे भी ना हो, बस फूल ही फूल रह जाए। शायद थोड़ी पीड़ाएं भी थी, वे पीड़ाएं और दर्द भी तुम नकार कर देना चाहते हो। शुद्ध सुख बचाए चले जाना तुम चाहते हो। दुख से मुक्त सुख बच जाए कल। तुम्हारा भविष्य है क्या? जरा सोचो, तुम्हारा भविष्य अतीत का ही सुधारा हुआ रूप है। जिस दिन अतीत गिरता है उसी दिन अतीत का प्रक्षेपण भविष्य भी गिर जाता है, और भविष्य और अतीत दोनों गिर जाए तो तुम इसी क्षण में अवद्ध हो जाओगे, इसी क्षण में ठहर जाओगे। उस ठहरने का नाम विराम है, विश्राम है, और उसी ठहरने में, इसी विराम में राम से पहले मिलन है। ठहरने में जब तुम्हारे भीतर सब ठहर जाता है, कोई तरंगे विचार की नहीं, कोई वासना की तरंगे नहीं, ना कोई अतीत है, ना कोई भविष्य है, ना पीछे लौट कर देखते हो, ना आगे दौड़े रहते हो। यहां और अभी बस कीचड़ गई। वर्तमान में जो ठहर गया उसका अंतस शुद्ध हो जाता है। भीतर मैल चहल कहलागी, और भीतर तो कितना मैल लगा है। ढेर लगे कीचड़ के ऊपर तन का धोवे है, और हम है कि ऊपर ऊपर आयोजन किए चले जाते हैं। घाव के ऊपर इत्र छिड़क रहे हैं कि बदबू ना आए, घाव के ऊपर फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं ताकि किसी को घाव दिखाई ना पड़े। भीतर की गंदगी को बाहर के आरोपित सौंदर्य में थकने की चेष्टा चल रही है। भीतर की रिक्तता को बाहर के धन से भरने का उपाय हो रहा है। यही तो तुम्हारा संसार है, यही तुम्हारा जीवन है। कर क्या रहे हो तुम? किसी तरह भीतर की दरिद्रता ढक जाए, बाहर के आभूषण में भीतर का भीख मंगापन बाहर के हीरे जहरातों में छिप जाए। मगर यह हो सकता है? यह नहीं हो सकता। बाहर की पड़ी रह जाती है, भीतर पहुंचती ही नहीं। बाहर और भीतर का कोई मिलन नहीं होता है, यह आयाम अलग। बीमारी भीतर है और इलाज बाहर चल रहा है। यह औषधियां सिर्फ धोखे हैं। संत दरिया क्या कहते हैं? दरिया जी कहते हैं, भीतर मैल चहल के लागी ऊपर तन का धोवे है, अविगत मूर्ति महल के भीतर बाका पंथ ना जोवे है। कहते हैं दौड़ रहे हो, यह मिल जाए वह मिल जाए, और जो सब मिलने का मिलना है वह मूर्ति तुम्हारे महल के भीतर
तुम्हारे घर के भीतर, तुम्हारे हृदय में विराजमान है। इस मंदिर में चले, उस मंदिर में चले, यहां सिर पटको, वहां सिर पटको, और जिसकी तुम तलाश कर रहे हो जन्मों जन्मों से, वह एक क्षण को भी तुमने छोड़ा नहीं। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय के घर में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। तुम्हारा मालिक तुम्हारे भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अवतगत मूर्ति पहल के भीतर बांका पंथ ना जावे है। न मालूम कितने कितने रास्तों पर दौड़ रहे हो और एक रास्ते भर का भूल बैठे हो। भीतर जाने का रास्ता इसके पहले कि बाहर खोजने निकलो। कम से कम भीतर झांक तो देखो। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे बाहर खोजते रहे और वह भीतर मौजूद है और वह तुम्हारा होना ही है। जिन्होंने झांका पाया और जो बाहर दौड़ते रहे खाली हाथ, जिए खाली हाथ मरे। झुकते बिना कोई भेद ना पावे, साध संगत का गावे है। लेकिन इस भीतर के महल का जो रास्ता है वह तुम्हें वही बता सकता है जो भीतर के महल में विराजमान हो गया है। तुम्हें भूले तो इतना काल हो चुका, इतना अनंत काल, इतनी परतों पर परतें जम गई हैं। तुम्हारे भीतर भ्रांतियों की परतें हैं कि तुम अगर इन परतों को उलटने लगोगे तो जन्मों जन्मों तक खोदते रहोगे। कुछ पता ना लगेगा। तुम्हारे भीतर का मार्ग तो वही दे सकता है जो भीतर पहुंच गया है। जुगती बिना कोई भेद ना पावे तुम्हें कुंजी चाहिए। और तुमने देखा, थाला कितना ही बड़ा हो, कुंजी छोटी सी होती है। और ताला ही जटिल हो, कुंजी सरल होती है। और कुंजी हाथ में ना हो तो तुम ताले को तोड़ते रहो, हथौड़ी से तोड़ो, खुलेगा नहीं। और कुंजी हाथ में हो तो छोटा सा बच्चा भी खोल लेता है। कोई बड़े पहलवानों की जरूरत नहीं होती। ताला तोड़ने के लिए कोई बड़ी शक्ति नहीं लगती। यह जो ताले को खोलने की कुंजी है, ऐसे ही युक्ति भी, योग की युक्ति भी सरल बात है। हाथ लग जाए तो बच्चा खोल ले। संत दरिया 20 ही वर्ष के थे तब परम संतत्व को उपलब्ध हुए। और यहां 80-80 साल के बूढ़े संतत्व तो दूर, अभी उसी कूढ़े करकट की तलाश में है जिसको जवान खोजे तो माफ भी कर दे। मगर बूढ़े भी उसी को खोज रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। अगर कोई जवान तकांक्षी हो, काम वासना से भरा हो, क्षमा कर दो, जवान ही है। आखिर अभी जवानी का अंधापन है। लेकिन बूढ़े भी ऐसे हैं, एक पैर कब्र में है, फिर भी चाहते हैं कि अभी कोई और महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए। एक पद और थोड़ी देर और एक कुर्सी पर बैठ ले या और बड़ी कुर्सी मिल जाए। यह किस्सा कुर्सी का समाप्त ही नहीं होता। इसका कोई अंत आता ही नहीं दिखाई पड़ता। बच्चे माफ किए जा सकते हैं, जवान भी माफ किए जा सकते हैं। बूढ़ों को माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई हिम्मत कर ले सद्गुरु के पास होने की, तो बच्चों को भी, युवाओं को भी वह परम सत्य उपलब्ध हो सकता है। मुझ पर मेरे गुरुओं की कृपा रही और उनकी कृपा इतनी बरसी कि उनकी कृपा से ही आज बोलने के लायक बन पाया हूं। ऐसे कब कहां कोई बोल पाता है। यह गुरु की ही महिमा होती है, जिसके प्रताप से, जिसके तेज से कोई व्यक्ति बोल पाता है। अगर तुम लोग किसी व्यक्ति को इज्जत दे रहे हो कि भाई वह बता रहा है, सेवा में संलग्न है, तो इज्जत उसके गुरु को दो, क्योंकि उसके गुरु की वजह से ही वह ऐसा करने में समर्थ हो पाया है। संत दरिया 20 ही वर्ष के थे तब संतत्व को प्राप्त हुए। हाथ कुंजी लग जाए तो बात बड़ी सरल है, आसान है। 2 और 2 4 होते हैं। इतनी आसान है, जुगती बिना कोई भेद ना पावे। इतना स्मरण रखना कि जुगती के बिना ठीक ठीक, युक्ति के बिना ठीक ठीक, विज्ञान के बिना भेद ना पा सकोगे, रहस्य ना पा सकोगे। साधु संगति का गोवे है। लेकिन लोग अजीब हैं। अगर परमात्मा की भी तलाश करने की कभी आकांक्षा उठती है तो भी साध संगत से भागते हैं। सोचते हैं खुद ही कर लेंगे, सोचते हैं कि जी हम सब कुछ कर लेंगे। अभी कुछ मूड ऐसे हैं कि नाम दान लेने के बाद संत सतगुरु के सत्संग सुनना बंद कर देते हैं और फिर उलझे हुए हैं। अगर किसी ने सूझबूझ कर, सोच समझ कर नाम दान लिया है या गुरु दीक्षा ली है, वह व्यक्ति तो बढ़िया ढंग से आगे बढ़ता चला जाएगा। परंतु फिर भी अड़चनें आती हैं, मुश्किलें आती हैं कि जी सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पाँव में चींटियां चल रही हैं, झंझनाहट हो रही है, सनसनाहट हो रही है,
फिर भी कोई तो चाहिए बताने वाला मार्गदर्शक। तो वह मार्गदर्शन मिलता है सत्संगों के माध्यम से। और तुम लोग खोजते हो किताबों में। याद रखना, किताबें बोलती नहीं। तुम जैसा किताब से लेना चाहोगे वैसा ही तुम समझ लोगे। किताब तुम्हें कभी टोकेगी नहीं, परंतु कभी कोई जिंदा व्यक्ति से मिलन हो तो वह तुम्हें टोकेगा। वह कहेगा नहीं, यह तुमने गलत समझा, इसका मतलब यह है। अब तुम इस मतलब का अर्थ लगाकर इस तरह से इस मार्ग पर चलो। यह होती है किसी सच्चे सद्गुरु की महिमा, सच्चे संत की महिमा। ऐसे तो तुम लोग सोचते हो कि भाई हम खुद ही कर लेंगे, हम लोग खुद ही अंदर पहुंच जाएंगे। तो भाई सत्संग सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्संग में गुण से गुण रहस्यों का पता लगता है कि संसार में कैसे जीना है, आध्यात्म में कैसे जीना है, और इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाना है, सामंजस्य भी बनाना होता है। अगर तुम लोग 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे भजन सिमरण भी कर रहे हो और तुम्हारा जो सांसारिक व्यवहार है वह गलत है, फिर तुम्हारा सब भजन सिमरण खाक में गया, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ भजन सिमरन तुम्हारे व्यवहार में आना चाहिए। अगर तुमको कोई व्यक्ति गुस्सा दिला देता है, आसानी से गुस्सा दिला देता है, तो समझना अभी तुम लोगों का ध्यान पक्का नहीं है। बिल्कुल ही हल्की सी बात पर मोह में आ जाते हो, लालच में आ जाते हो, या वासना उठती है, फिर समझना कि अभी पक नहीं हुए, अभी कच्चे कच्चे हो। तो तुम लोगों को जो भी प्राप्त होता है उसको व्यवहार में लाने की चेष्टा किया करो। जिस मौन और शांति का अनुभव तुम लोगों को भजन सिमरण के वक्त महसूस होता है, उसी मौन के जरिए पूरे दिन की दिनचर्या को जियो। जब जरूरत हो बोलो, जब जरूरत नहीं है तो क्या बोलने का फायदा। क्या जरूरत है बोलने की? बोलना है। चांदी चुप होना है, सोना चुप हो जा मेरे प्यारे। अगर तुझे ईश्वर है, होना चुप्पी बहुत बड़ी चीज है। देखो यार, तुम लोगों को ईश्वर ने 2 कान दिए हैं और एक ही जुबान दी है, एक ही मुंह दिया है, 2 आंखें हैं, 2 नाक के सुराख हैं, 2 कान हैं। ये दो क्यों दिए? ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा देखो और सुनो, और ज्यादा से ज्यादा सूंघने की शक्ति तुम महसूस कर पाओ। अब शरीर है तुम्हारा पूरा, चमड़ी है, चमड़ी से तुम महसूस कर पाते हो, परंतु बोलने के लिए एक ही जुबान दी है, 2-2 मुंह नहीं दी है, 2-2 जुबानें नहीं दी। अगर 2-2 दी होती तो पता नहीं तुम लोग क्या कर बैठते। सारा दिन फालतू की बकवासबाजी में तुम लोग वक्त बर्बाद करते हो। यह नहीं कि जो ऊर्जा हमारे बोलने में व्यर्थ जा रही है उसी ऊर्जा को हम संग्रहित करें, चुप हो जाए, मौन हो जाए और अपने भीतर उतरे। नहीं क्यों जी, डर लगता है अकेले होने से? चलो जी बात ही कर ले। फोन उठाया और डायल कर दिया, चलो जी वक्त बर्बाद कर लेते हैं। तो जितना वक्त तुम इन फालतू के गपशप में बर्बाद करते हो, अगर यही वक्त, यही ऊर्जा, यही जोर भीतर उतरने में लगाया जाता तो क्या ही बात होती। अब मुझे एक और बात याद आते आ रही है कि बहुत से हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी का जी व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों की मौज है व्रत रखने की तो जरूर रखिए, पेट को आराम मिलेगा। और एक और बहुत ज्यादा जो इससे जुड़ी हुई बात है वो ये है कि जब कभी भी तुम में से कोई भी व्रत रखने की तो उपवास करे तो उस वक्त भजन सिमरन अवश्य करना है। या अगर किसी ने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है तो वह व्यक्ति ध्यान में जरूर उतरे, श्वास क्रिया करते करते चुप हो जाए और फिर ध्यान में जरूर उतरे, क्योंकि जो ऊर्जा भोजन पचाने के लिए लगती थी वही ऊर्जा तुम लोगों के भीतर संग्रहित है। तब उसी ऊर्जा की सहायता से तुम अपनी चेतना को ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ। तब तुम लोगों को फायदा होगा। महीने में 1-2 बार तुम लोग अपने पाचन तंत्र की थोड़ा आराम के लिए कर सकते हो व्रत उपवास। ऐसे कोई खास तुम लोगों को मौके मिले तब भी कर सकते हो। परंतु अगर तुम लोग सोचते हो कि व्रत उपवास करने से कोई खुश हो जाएगा, तो भाई कोई खुश नहीं होता। अगर व्रत उपवास करने से मालिक खुश होता तो सबसे पहले गरीबों को मिलता। बहुत से ऐसे लोग हैं 2-2, 3-3 दिनों से भूखे रहते हैं,
सो जाते हैं ऐसे ही खाली पेट, फिर तो उनके पास होना चाहिए, भगवान उनको तो मिल जाना चाहिए। तो ऐसी मूर्ताएं से बचना है कहने का। मेरा मतलब शरीर के शुद्धि के लिए अब पाचन तंत्र तुम्हारा 24 घंटे काम ही करता रहता है। खाए चले जाते हो, खाए चले जाते हो, तो थोड़ा इसको आराम देना भी जरूरी है। इसीलिए हमारे पुराने मनुष्यों ने, ऋषि मुनियों ने यह व्रत उपवास करने का जो हमें साधन दिया था, यह दिया था कि कोई मंगलवार का उपवास कर रहा है, कोई सोमवार का, कोई बुधवार का, कोई वीरवार का, कोई शुक्रवार का, कोई शनिवार का, कोई इतवार का या रविवार का। तो हर दिन, कोई भी दिन तुम उपवास कर सकते हो। कोई किसी के देवता को मानता है, कोई किसी को मानता है। यह नहीं कि उपवास करने से कोई देवता खुश होता है। सबसे बड़ा देवता जो खुश होता है वह तुम्हारा शरीर है। शरीर को आराम दे दो। परंतु अगर आध्यात्मिक तरक्की चाहते हो तो ध्यान में जरूर बैठा जाए। ध्यान में बैठोगे तो जो ऊर्जा है संग्रहित होकर ऊपर की तरफ जाएगी। महीने में 2 बार कर सकते हो। एकादशी के दिन जरा ज्यादा तुम लोगों को आसानी होगी, क्योंकि उस वक्त शरीर ही इस हिसाब से होता है कि भाई इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो चक्कर भी आते हैं, बाकी दिनों में कमजोरी महसूस होती है और भी न जाने क्या क्या होता है। तो अपने हिसाब से यार तुम लोग एडजस्ट कर लेना। मैं तुम लोगों को कोई नियम कानून नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कोई नियम कानून नहीं दिया है। कोई पूछता है कि जी 3:00 बजे उठे। मैं कहता हूं जब नींद पूरी हो जाए तब उठे। अगर 3:00 बजे सुबह उठना है तो भाई तुम लोगों को रात को 9:00 बजे सोना पड़ेगा या 8:00 बजे खाना 7:00 बजे खाकर सोना पड़ेगा। 9:00 बजे तक काम धंधे समाप्त करके अगर तुम लोग सो ही 11:00 बजे रहे हो तो इन 4 घंटों में तुम्हारी क्या नींद पूरी होगी। फिर तो अगर तुम लोग 5:00 बजे उठोगे तब बेहतर, या 6:00 बजे। और सुबह सुबह का ध्यान सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। जो भी सुबह सुबह उठ सकता है तो बढ़िया है। फ्रेश होते हो, विचार ज्यादा नहीं होते हैं। खैर, किसी दिन मैं इस पर विस्तार वीडियो बनाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था कि तुम लोग साधु संगति से भागते हो। सोचते हैं कुछ लोग कि खुद ही कर लेंगे। अगर भाषा सीखनी हो तो हम शिक्षक के पास जाते हैं। मैथमेटिक्स सीखना हो तो शिक्षक के पास जाते हैं। भूगोल, इतिहास जैसी व्यर्थ की चीजें सीखनी हो तो भी हम शिक्षक के पास जाते हैं। यानी कुछ भी सीखना हो तो किसी पाठशाला में जाते हैं। सिर्फ परमात्मा को सोचते हैं, किसी के पास क्या जाना, खुद ही कर लेंगे जी। और इस सदी में यह रोग फैला है बहुत। इसलिए इस सदी में परमात्मा करीब करीब हमसे बिछड़ ही गया है। हम उससे बिछड़ गए हैं। इस सदी में एक अहंकार जगह है आदमी को कि स्वयं पालेंगे, किसी से सीखे। और ऐसा भी नहीं कि कभी कभी किसी ने स्वयं को नहीं पा लिया है। कभी करोड़ों में एक आध व्यक्ति स्वयं की भी सत्य को उपलब्ध हो जाता है, मगर वह अपवाद है और अपवाद नियम नहीं है। अपवाद से तो नियम ही सिद्ध होता है। अपने अहंकार को मत संभाले बैठे रखना। साधु संगति से बचने का जो कारण है वह इतना ही है कि साधु संगति की पहली शर्त है झुकना, समर्पण। झुकना पड़ेगा उसके सामने, और अहंकार झुकना नहीं जानता। लोग भाग रहे हैं। मैं यह सोच सोच कर हैरान हो रहा हूं कि संत दरिया की उम्र 20 वर्ष रही होगी, तो जो लोग उनसे सीखने आते होंगे, कई लोग तो झुकना ही पसंद नहीं करते होंगे। क्योंकि मुझे पता है, मुझे अड़चन होती है। 26 साल की उम्र में अभी सितंबर को 27 का हो जाऊंगा, तो संत दरिया को कितनी अड़चन हुई होगी। इसीलिए तो यह दोहे, यह शब्द वगैरह उच्चारण किए हैं। तो हो सकता है तो हमारा अहंकार झुकना नहीं चाहता। हम बड़े हैं जी, क्यों सीखें इससे? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है जी। हम किसी और से सीखते हैं। भाई, सीखने की उम्र नहीं होती और ना ही उम्र होती है सिखाने वाले की। हुस्नो इश्क एक है, जाहिर में फकत नाम है। 2, ये अगर सच है तो क्या उनके बराबर हम हैं? अक्ल से राह जो पूछी तो पुकारा, यह जुनून वह तो खुद भटकी हुई फिरती है, रहबर हम हैं।
बुद्धि तो स्वयं भटकी हुई फिरी है, उलझी हुई फिर रही है। अगर तुमने बुद्धि की सुनी और पीछे लग गए तो बहुत पछताओगे। मुझे कहानी याद आती है खलील जिब्रान की। एक आदमी गांव गांव कहता फिरता था कि जिसे परमात्मा को पाना हो मेरे पीछे आए। ना कभी कोई उसके पीछे जाता था, ना कभी कोई झंझट पैदा होती थी। लेकिन एक गांव में ऐसा हुआ कि एक युवक खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं आता हूं आपके पीछे। वह आदमी थोड़ा डरा, झिझका। फिर उसने कहा कि ठीक है, आओ, कोई बात नहीं। उसको भटकाया खूब जंगलों में, पहाड़ों में, मरुस्थलों में। मगर वह भी एक जिद्दी था। सोचता था वह आदमी कि थक कर महीने, 2 महीने में भाग जाएगा, मगर वह पीछे ही लगा रहा। साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते। वह तो नहीं थका, लेकिन वह आदमी ही थकने लगा कि अब कब तक इसको थकाते रहें। थकाने में भी थकाना पड़ता है भैया। और जब देखा कि यह जाता ही नहीं है, 3 साल बीत गए, तो ये तो जिंदगी खराब करवा दोगे, हमारी भी जिंदगी खराब करवा देगा। 6 साल जब बीत गए तो एक दिन उस आदमी ने उसके पैर पकड़ लिए युवक के और कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करो, अब आप जाओ। तो उसने कहा, मैं कहाँ जाऊं? आपने कहा था ईश्वर मिलाएंगे, तो मैं आपके पीछे चल रहा हूं। उसने कहा कि मैं क्या खाक तुम्हें ईश्वर से मिलवाऊंगा? तुम्हारी वजह से मेरा एक रास्ता खो गया। पहले मुझे रास्ता पता था, जब से तुम आए हो तब से मुझे भी रास्ता खो गया है। अब तुम मुझ पर कृपा करो, और अब मैं भूलकर कभी किसी से ना कहूंगा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम्हारे पंडित पुरोहित तुमसे कहे जाते हैं पीछे आओ, पहुंचा देंगे, और उनकी सुरक्षा इसी में है कि तुम अभी कभी पीछे नहीं चले। और तुम्हारी सुरक्षा उन्हीं पंडितों पुरोहितों के साथ है, क्योंकि वे भी झूठे, तुम भी झूठे। झूठ और झूठ में एक तालमेल बैठ जाता है। लेकिन जब तुम किसी दरिया, किसी बाबा नानक, किसी संत कबीर, किसी बाबा शेख फरीद ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओगे तो घबराहट होगी, पैर कंप लगेंगे, गिर पड़ोगे वहीं। डर लगेगा कि अब मौत आई, अब मुश्किल आई। इस आदमी के साथ चलना हो तो मिटना पड़ेगा, अपने को पहुंच देना होगा। दरिया ने ठीक शब्द प्रयोग किया है। साधु संगति का गोवे है। गोवे का क्या अर्थ होता है? गोवे का अर्थ होता है छिपाना, भागना या डरना। साधु संगति से डर रहे हो, छिप रहे हो, भाग रहे हो। मगर आदमी जब भागता भी है तो अपने भागने के लिए बड़े तर्क तय कर लेता है कि वहां क्या रखा है, लेकिन वहां नहीं जाता हूं। इसीलिए तुमने सदा ही संत पुरुषों के संबंध में ना मालूम कैसी कसी अफवाहें फैलाई हैं, और उन अफवाहों के फैलने के पीछे कारण भी है। उन्हीं अफवाहों के सहारे तुम अपने को छिपा पाते हो, नहीं तो छिपा नहीं पाओगे। उन्हीं अफवाहों की एड में तुम ये बहाना खोज लेते हो कि जाने की जरूरत ही क्या है, वहां है ही कौन, वहां रखा क्या है, या वहां जो भी है सब गलत है। तुम बड़े अच्छे अच्छे शब्द खोज लेते हो जिनका तुम्हें अर्थ भी पता नहीं होता। अब बहुत से हैं कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं कि जी, इस फलाने संत ने मुझे ऐसा सा ठीक कर दिया, मेरी बीमारियां ठीक कर दी, मुझे नौकरी लगवा दी, मेरे बच्चे तंदुरुस्त हैं। और वे राधा स्वामी मत के जो संत हैं उनकी बड़ी निंदा और चुगली करते हैं कि जी, हमें उनसे कुछ नहीं मिला, हमने उनसे नाम दान तो लिया, परंतु हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, हमारी बीमारियां ठीक नहीं हुई। तो इससे मुझे इतना ही प्रतीत होता है कि यह लोग जो हैं, ये चालबाज लोग हैं। ये चालबाजियां क्या करती हैं, जरा तुम लोगों को बताता हूं। अब जब तुम लोगों को नाम दी मिलने वाला होता है, जब तुम नाम दान के लिए डेरा ब्यास में पर्ची लेने जाते हो, तो वहां का थोड़ा प्रावधान बताने वाला हूं। सबसे पहले वह ये बोलते हैं, अगर तुम लोग यह सोचते हो कि नाम दान लेने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हें घर अच्छा मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, या तुम्हारे बच्चे पढ़ाई में ठीक हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, या कोई कैंसर युक्त बीमारी है ठीक हो जाएगी, तो तुम बड़े भ्रम में हो। फिर मत नाम दान लेना। नाम दान तो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी युक्ति है जिस युक्ति के माध्यम से तुम आत्मा परमात्मा को जानते हो, न कि यह तुम्हारी शारीरिक समस्याओं का समाधान करने के लिए है। तो ऐसा ही प्रतीत होता है
कि यह चालबाज लोग किसी संत को कहते हैं कि उस संत से नाम दान लिया तो नाम दान लेते ही हमारा यह काम बन गया, हमारे जी नौकरी लग गई। कैसे कैसे मूढ़ लोग हैं। अगर इन्होंने नाम दान लिया होता तो यह सच में बताते कि भाई वहां पर ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो भाई तुम लोग जो भी सुन रहे हो जिन्होंने नाम द नहीं लिया, भ्रम में मत आ जाना इन लोगों के। तुम लोग खुद भी जानते हो, जिन्होंने लिया है वह भी मत आ जाना। मैं बहुतों को देखता हूं, इन जैसे मूढ़ों की वीडियोस देखते हैं, माइक पर आकर गवाहियां देते हैं कि जी मेरा पति पहले ऐसा करता था, बड़ा बीमार रहता था, अब बीमार नहीं रहता, नौकरी नहीं थी, अब नौकरी मिल गई है। ऐसे से बहुत से तुम लोगों को यह प्रलोभन देंगे। अब देखो अपने पंथ को चलाने के लिए सबसे आसान बात क्या होती है, जो कोई है बड़ा उसकी निंदा चुगली करना शुरू कर दो, तो भाई तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। ऐसी तो होती हैं कंट्रोवर्सीज। देखो तुम जाकर टीवी पर, तुम यूट्यूब पर देखना, कोई प्रधानमंत्री को गालियां निकाल रहा है, कोई राहुल गांधी को गालियां निकाल रहा है, कोई किसी को गालियां निकाल रहा है, एक छोटा यूबर बड़े यूट्यूबर को गालियां निकाल रहा है, ताकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, एक ऐसी बहस बने ताकि लोग तुमको भी सुने और उनको भी सुने। अगर तुम लोगों के पास सच्चाई हो तो तुम लोग अपनी सच्चाई के माध्यम से ही, बिना किसी दूसरे की इमेज यूज किए, उसकी फोटो यूज किए, तुम लोग बढ़ते चले जाओगे। तुम लोगों की अपनी खुद की ही पहचान होती जाएगी। परंतु अगर तुम लोगों की पहचान नहीं है तो तुम किसी बड़े ऐसे उदार व्यक्ति की निंदा करने लगोगे ताकि तुम लोग भी उस तक पहुंच जाओ। और यह मूड ऐसे हैं कि किताबें बेचते रहते हैं और मुझे इतनी समझ नहीं आती कि इनको पैसा कौन दे रहा है। यह किताबें फ्री में बेचने के लिए कम से कम छपाई का पैसा और भी बहुत सारा धंधा, और यही इतनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फेसबुक पर मैं ग्रुप्स देखता हूं, वहां पर लगे हुए हैं कि भाई मुक्तिदाता तो हमारे यही संत हैं, बंदी छोड़ तो हमारे यही संत हैं। तुम लोग नहीं जानते कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। अगर यह व्यक्ति, यह सज्जन जिन संत की बात कर रहे हैं, यह संत पहुंचे हुए होते तो यह जान लेते कि पलटू एक ही एक है, दूसरा नहीं कोई, दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़ एक का ही पसारा है, एक ही एक कोई दूसरा नहीं है। और यह जो सज्जन है जो कहते हैं कि जी भाई यह मुक्तिदाता नहीं है, राधा स्वामी मत वाले, अगर इनको खुद के बारे में पता होता तो यह भी जान लेते कि मैं भी वही, और यह राधा स्वामी वाले भी वही, यह निरंकारी भी वही, हिंदू भी वही, मुसलमान भी वही, सिख भी वही, ईसाई भी वही, चोर भी वही, डाकू भी वही, संत भी वही, वह बेचारी भी वही, कसाई भी वही, सब एक। तब यह सिर्फ अपने प्रचार पर जोर देते, किसी दूसरे की निंदा चुगली करने की जरूरत ही ना पड़ती। अब जैसा कि मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि तुम सब जो भ्रमित हुए जाते हो, बहुतों के प्रश्न आते हैं कि जी ये फलाने संत के शिष्य तो ऐसा कहते हैं, कबीरपंथी ऐसा कहते हैं कि भाई शास्त्रों का हवाला देते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है, या किसी बाइबल में ऐसा लिखा है, अन्य पुस्तक में ऐसा लिखा है, तो यह सब कुछ दिखाएंगे। देखो भाई, जो महसूस की गई बात है, किताबें किसने लिखी? इंसानों ने ही लिखी, कुछ भी शब्दों का हेरफेर करके, वाणियों को तोड़ मरोड़ करके, काट छांट कर सामने पेश कर देते हैं। अब देखो ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने विजय शर्मा जी की बात याद दिलाई थी। उन्होंने एक उदाहरण दी थी कि भाई रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखो एक ठहराव से शब्द, वही चार के चार एक छोटे से ठहराव से अर्थ बदल जाता है। तो जो आधी आधी वाणियों का उच्चारण करता है व्यक्ति, उसके अर्थ कैसे कैसे बदल जाएंगे। तो भाई तुम लोगों को भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई वो सच्चा या वह सच्चा। अगर तुम लोगों को लगता है कि उधर जाओ तो उधर जाओ लगता है, इधर आओ तो इधर आओ लगता है, कि भाई तुम्हें राम राम जपना है तो उनके पास जाओ, तुम लोगों के पास अपनी अपनी स्वतंत्रता है। मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग ये जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, यह जितनी भी करते हैं, यह जो सारा झूठ मूठ का खेल है, इससे खेल में आपको अपने जाल में फंसाकर अपना काम निकलवाते हैं। इससे थोड़ा बचो। मैं नहीं कहता कि जिनको नहीं मिला उनको मिलना ही था, मिल गया,
जिनको नहीं मिलना होता है वो नहीं मिलता है। अब आप लोगों को थोड़ी सी बात बताता हूं कि बाबा कैसे बना जाता है, अपना डेरा कैसे बनाया जाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, आ गया जी, थोड़ी सी अनुभूति हुई, लोगों को कुछ ना कुछ बताने लगा, मन पड़ने लगा, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। 10 शिष्य हो गए, 20 हो गए, 20 लोग आने लगे, तो धीरे धीरे होते होते 100 लोग आने लगे। तो उन 100 लोग आने लगे, लोगों में से 50 लोगों का काम ऐसे ही हो जाने वाला था, कोई जरूरत नहीं थी, बिना मतलब के ही उनका वक्त आ गया था, हो ही जाने वाला था। तो वह 50 लोग क्या करेंगे, और 50 लोगों को लाएंगे, और जिन 50 लोगों का काम नहीं बना वे फिर किसी और बाबा के पास जाएंगे और दरगाह के सामने माथे टेकेंगे। तो जो वह 50 को और ले आएंगे जिनका काम बना था, उनमें से भी 2025 का काम बन जाएगा। तो ऐसे करते करते पैसा इकट्ठा होता जाता है और डेरे की संप्रदाय बढ़ती चली जाती है। माथे टिकवाते हैं, पांव पुजवाते हैं और अपनी आरतियां करवाते हैं, और भी न जाने क्या क्या मूर्ताओं के जाल फैलाते हैं। देखो भाई, सच्चा संत वही जो धुन का भेद बताए, गुरु मिले जो धुन का भेदी शब्द धुन का भेद बताए। शब्द धुन किस प्रकार से सुननी है, भीतर जाते समय क्या क्या अड़चनों का तुम लोगों को सामना करना पड़ेगा, या तुम लोगों का जब मन और बुद्धि मिट जाएगा तब तुम लोगों ने क्या करना है। तुम लोग जब सुषुप्त अवस्था में आओगे तब तुम लोगों ने क्या करना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को तोतापुरी जी ने बताया क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह सिर्फ इतना ही बताता है, वो फालतू के पाखंडों में नहीं डालता कि तुम लोगों का यह काम बन जाएगा, तुम मेरे सत्संग सुनो या मेरे डेरे में आओ, तुम लोगों के मुकदमे जीत जाओगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे। नाना, वो ऐसी फालतू बातें करता ही नहीं है, वो सिर्फ शब्द और नाम की महिमा करता है। सच्चे संत की परिभाषा बता रहा हूं कि सच्चा संत करता क्या है, नाम और शब्द की महिमा और भेद बताता रहता है। हर उसके सत्संग में भेद पता लगता है, और उसकी वाणी जो संत पुरुष होता है इतनी मधुर होती है कि बिल्कुल शांति प्रदान करने वाली होती है। और एक बात और याद रखना, जिस जगह जाकर भागने का मन करे भाग ही जाना, और जिस जगह जाकर एक बार जाने के बाद बार बार जाने का मन करे बस वहीं बैठ जाना। ध्यान लगे लगे लगाए, बिना लगे भी लग जाए, तुम लगाओ ही ना, फिर भी तुम्हारी अनायास आंखें बंद हो जाए, सामने जो संत प्रवचन कर रहा है आंख बंद होती जाए, वह व्यक्ति सच्चा संत है। कोई भी हो सकता है, अवसर हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैन हो सकता है, कोई राधा स्वामी हो सकता है, कोई निरंकारियों में हो सकता है, कोई कबीरपंथियों में हो सकता है, या कोई भी आम इंसान हो सकता है। फालतू के पाखंडों में नहीं पड़ता, वो व्यक्ति बहमों भरमों में डालता ही नहीं। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं। आरएसएसबी जो डेरा व्यास हैं, इनकी जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, आखिरी दम तक भी अनाउंसमेंट्स करते हैं। एक तो पहले दिन अनाउंसमेंट चलती ही रहती हैं, जिस वक्त वो नामदान की पर्ची देते हैं कि जी आप फलाने दिन आ जाना और सुबह 7:00 आ जाना, और जब उस दिन भी आते हो उस दिन भी अनाउंसमेंट चलती रहती है कि भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि यहाँ आकर तुम लोगों का काम बन जाए, तुम लोगों का धंधा बन जाए, मुकदमे जीत जाओ तो बीमारी ठीक हो जाए, तो अभी भी आप जी लोग जा सकते हैं, और आगे चलते जाओ। फिर जब बाबा जी महाराज ने दर्शन देने होते हैं, अंदर जो नाम घर है दर्शन देने होते हैं, आते हैं, उसके पहले भी आखिरी दम तक अनाउंसमेंट चलती है कि अगर आप लोग सोचते हो कि ऐसा ऐसा सा हो जाए तो आप जीत जा सकते हो, तो नामदान आप जी के लिए नहीं है, और आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है तब भी जा सकते हो। और मैं देखता हूं तब भी आखिर में 2-3 लोग उठते हैं, उनको साइडों में बिठाया जाता है। उसके बाद जो कार्यवाही होती है वह सेवादार जाने, उसके बाद की प्रक्रिया मैं नहीं जानता। तो इतनी ज्यादा अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी लोग कैसे मूड हो सकते हैं।
तो तुम लोग जरा सोचो, अपना दिमाग लगाओ। ये जो YouTube पर फेक वीडियोस डाली जा रही हैं, ये झूठी नहीं तो और क्या है? क्या उन लोगों को पता नहीं था कि हमें नामदान में क्या दिया जाता है, क्या बताया जाता है, कौन सी भक्ति करने को कहा जाता है, किसकी भक्ति करने को कहा जाता है? भक्ति करने को कहा जाता है नाम की शब्द, कर्म की रेख कटाए शब्द, शब्द से जाए मिलाए। और ये जिनका भी जो भी ये संत महाराज हैं, ये कहते हैं कि जी ये राधा स्वामी मत वाले काल की भक्ति का बताते हैं। अब काल किसे कहते हैं? काल बोलते हैं मन को, या वक्त कहते हैं, या मृत्यु को कहते हैं कि भाई यह उसकी भक्ति करते हैं। कैसे भाई? यह कहते हैं कि भाई शब्दों के जाप से, इनके द्वारा दिए गए शब्दों के जाप से कोई व्यक्ति भीतर नहीं पहुंच सकता। और खुद भी तो हिंदी की लिपि ही बताते हैं, हिंदी में भाषा, उस भाषा में ही यह शब्द बताते हैं। तो भाई बात तो एक ही हो गई। वैसे कहते हैं कि यह काल के नाम है। अरे भाई तुम लोग जरा सोचो, आज तुम लोग जिस स्वर में आरती करते हो कि ओम जय जगदीश हरे, या विनती करते हो कि करूं विनती दो कर जोरी, अगर इन शब्दों की बजाय गालियां इस्तेमाल होती, इनको तुम लोग किसी की प्रशंसा में, किसी की आरती में प्रयोग करते होते, तब भी क्या यह वही शब्द होते? तब तो तुम गालियों को बढ़िया मानते और इन शब्दों को निकृष्ट मानते। तुम लोग जरा सोचो, यह लिपि बनाई किसके द्वारा है? तुम लोगों के द्वारा बनाई गई है। भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू, गुरुमुखी, मराठी, तेलुगु, ये जितनी भी भाषाएं हैं, इन सभी का एक उद्गम स्थल है कि कब यह पैदा हुई, कब बोलना शुरू किया। अब जरा दिमाग लगाओ कि जब भाषा नहीं थी, तब क्या परमात्मा को लोग उपलब्ध नहीं होते थे? और जो लोग इस पृथ्वी के बाहर हैं, वहां तो यह भाषा है ही नहीं। जो यह नाम शब्द तुम्हें दिए जाते हैं, इन शब्दों का जाप तुम लोगों को दिया जाता है, तो वहां कैसे व्यक्ति पहुंचते हैं? और जब यह गुरु नानक देव जी महाराज, यह संत महात्मा संत नामदेव जी, संत रविदास जी, या आज के मौजूदा संत है, या यीशु मसीह जी, इनके पहले, इनके जन्मने के पहले भी तो लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ करते होंगे, संतत्व को उपलब्ध हुआ करते होंगे, मुक्ति को प्राप्त हुआ करते होंगे। ये तो नहीं था। अरे भाई वाणी बजी, चौ युग चौ युगों में वाणी बजी, सच्चो सच सुनाए। यह वाणी हर युग में थी, अब भी है, पिछले 3 युगों में भी थी। कौन सी वाणी? यह अनहद नाद जिधर से आ रही है, आ रही धुर से, सदा तेरे बुलाने के लिए धुर दरगाह से आ रही है यह वाणी। इसको कहते हैं परमात्मा की आवाज। इसको सुनते सुनते अपने भीतर चले जाना है, और भीतर धीरे धीरे तुम लोग खिसकते चले जाओगे। तुम लोगों को पता हो या ना हो, धीरे धीरे तुम लोग इस शब्द धुन को सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, और भीतर खिसकते चले जाओगे। यह मत सोचना कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, और जितना वक्त विचार शून्य रहते हो तुम लोग इस शब्द धुन को सुनते सुनते, उतने ही वक्त को कहा जाता है नाम की कमाई। शब्द की कमाई ये होती है, नाम की कमाई ये नहीं। कि शब्दों का जाप अब जैसे जैसे स्वामी जी महाराज और यह बाबा सावन सिंह जी अक्सर समझाया करते थे कि शब्द 2 प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक, एक धुनात्मक। यह जो तुम लोग शब्दों का जाप करते हो, ये जितने भी 5 नाम तुम्हें दिए जाते हैं, यह है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मतलब वर्णन। यह वर्णन करते हैं परमात्मा का, उस अकाल पुरुष वाहे गुरु का वर्णन करते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने जपनात्मक मतलब वर्णन जी का उच्चारण किया। जब जी उतरी, उन्होंने उसको परमात्मा को वाहे गुरु का नाम दिया। तो ये जो बोलना है, इसको कहते हैं वर्णात्मक। ये जो 5 शब्दों का जाप है, ये वर्णात्मक है। एक दूसरे शब्द है, उसको कहते हैं धुनात्मक। ये जो सीटी जैसी आवाज तुम लोगों को सुनाई देती है, जिंगुर की टीकी, साई साई की घंटा, शंख, मृदंग, एक जो अभी बैकग्राउंड में भी बज रही होगी, कि इस प्रकार की भी मिलती जुलती आवाज सुनाई देती है। वीणा जैसी आवाज भी सुनाई देती है, और एक एक वक्त ऐसा होता है या बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, और तुम लोग उस विराट में जीने लगते हो, उस परमात्मा में जीने लगते हो। यह है
असली नाम और शब्द की कमाई इसी बंद हो जाता है। कमाई को करने को संत कबीर साहिब जी ने कहा था। और अगर यह जो व्यक्ति संत पुरुष खुद को कहलाते हैं यह पहुंचे हुए होते तो यह सीधी सीधी यह बात बताते कि भाई ये बात है, इससे हम पहुंचते हैं। अगर वह इस बात को समझते या तो उनको समझने में कोई दिक्कत है, समझ नहीं आई बात, हर चीज का खंडन ही खंडन करते चले जाए। अरे मैं कहता हूं, अगर तुम लोगों की एक अनघड़े पत्थर में भी श्रद्धा है, ना समर्पित हो जाओ, तब भी तुम उस पत्थर में परमात्मा को देख पाओगे। और तो मैं क्या ही कहूं, कोई वाणी नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई सत्संग नहीं, एक अनघड़ा पत्थर उठा लो, किसी सड़क किनारे से उसकी पूजा करनी शुरू कर दो। पूछते जाओ, पूछते जाओ, समर्पित होते जाओ, हर बात पर समर्पित करते जाओ अपनी बातों को कि भाई वह देखे, उसको ही परमात्मा जानो। और एक दिन उस पत्थर में से भी तुम लोगों को परमात्मा नजर आएगा। तो इतनी बड़ी बात होती है श्रद्धा की। तो भाई जो जानता है वह जानता ही है, जो नहीं जानता वह फालतू की बकवास बाजियां ही करते हैं कि इधर से तोड़ दिया, उधर से जोड़ा, उधर से जोड़ा तो इधर से तोड़ा। और मुझे कोई शौक भी नहीं है। अब बहुत से बोलते हैं कि जी मैं आपको गुरु बना लूं। क्यों भाई, पहले वाला गुरु क्या उसमें कोई कमी थी? माना कि मार्गदर्शक दे रहा हूं, मार्गदर्शक हूं तुम लोगों का। क्यों भाई, अपने गुरु से क्यों छूटना सुनते हो? मुझे अच्छी बात है, मार्गदर्शन लेते जाओ, परंतु अपने गुरु का पल्ला तो मत छोड़ो। चाहे गुरु कैसा भी है, तुम लोगों का उसका पल्ला नहीं छोड़ना। अच्छा है, बुरा है, चोर है, डाकू है, साधु है या संत है, तुम्हारा गुरु है, क्योंकि उसी की वजह से तुम लोग इस रास्ते पर चले हो। उसकी भी पूजा। अब महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने कितने गुरु बदले। जो गुरु गुरु उनको करने को कहते वो करते गए, करते गए, करते गए, करते गए और चलते गए। जब नहीं मिला, फिर अगला गुरु नहीं मिला, फिर अगला गुरु। गुरु तो इतने सारे गुरुओं की बदौलत वो भीतर गए और उन्हें पता लगा कि इन इन तरीकों से मैं भीतर नहीं जा सकता हूं। और एक दिन जो आखिरी गुरु बनी, एक महिला बनी। जब वो व्रत रख रहे थे, ऐसा व्रत रखते गए कि एक चावल के दाने तक चले गए। एक चावल का दाना लेना, शरीर हड्डी हड्डी हो गया, सूख गया और निरंजना नदी पार नहीं कर पाए। सुना एक स्त्री को गाते हुए कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि स्वर ही ना आए और टूट जाए, और इतना ढीला ना करो कि बजाने में दिक्कत हो जाए, स्वर ही ना पैदा हो। समझ आई बात? सब छोड़ा छाड़ा और बैठ गए, भीतर पहुंच गए। क्या किया? कुछ नहीं किया। तो गुरु अपने को छोड़ना नहीं है। मुझे अपने पास कोई संख्या बल किया, मुझे अपने पास डॉट बारे संख्या इकट्ठा नहीं करना है कि भाई तुम लोगों को इधर से तोड़ूं तो अपने पास जोड़ूं, उधर से तोड़ूं तो अपने पास जोड़ूं और अपने पास एक नया डेरा बना लूं। तुम लोगों के जो काम बनने हैं वह बनने ही वाले थे, बन ही रहे हैं। जिसका जो होना है वह हो रहा है। मेरा फर्ज है सिर्फ मार्गदर्शन देना, तुम लोगों को सीधी राह पर चलाना। और मेरा क्या काम है? तुम लोग जा ही रहे थे और रास्ते में मुझे पकड़ लिया तुम लोगों ने। जा रहे थे टेढ़े मेढ़े, मैंने एक चमाट मारी, मैंने एक डंडा उठाया और तुम लोगों को मार दिया। सीधे चल पड़े बस। और मैं क्या करता हूं? मेरी डांट भी सुनते हो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा भी कह देता हूं। चल पड़ते हो अपने रास्ते में, सीधे सीधे चल पड़ते हो। अब कईयों को मैं डांट भी देता हूं कॉल पर, हालांकि मेरी उम्र से बड़े हैं, फिर भी परंतु उनका काम बन जाता है। तो भाई मुझे ऐसा कोई शौक है नहीं कि भाई किसी को तोड़ूं। अपने अपने गुरु के साथ जुड़े रहो। हालांकि बहुत से ऐसे हैं जो उनके वही गुरु हैं जो मेरे गुरु हैं, तो यह बड़ी शुभ बात है। उनके साथ जुड़े रहो। मैं कोई संख्या बल इकट्ठा क्या ही करूंगा। मेरा घर है, चल रहा है, बहुत ही मालिक ने दिया है। इतना दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं, ज्यादा से ज्यादा दिया है, जरूरत से ही ज्यादा दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं। जब कोई मुझे पूछता है कि मनदीप क्या चाहिए, मैं सोच में
पड़ जाता हूं कि क्या चाहिए मुझे। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्या मांगूं। पर कभी कभी मैं अपनी पत्नी से मजाक में कहता हूं कि यार मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, कि जब कोई मुझसे पूछे कि मनदीप तुझे क्या चाहिए, तो मैं बता दूं हाँ मुझे ये चाहिए। मैं मजाक अमघाक में कह देता हूं। इसे तो मैं सोच विचार में पड़ जाता हूं कि भाई चाहिए क्या, क्योंकि मुझे तो सब मिल गया। मैं तो संतुष्ट हूं, परिपूर्ण हूं। हाँ, जब जरूरत होगी किसी चीज की तो मांग लूंगा, हक से मांग लूंगा कि भाई मुझे ये चीज दीजिए। तो अभी तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था? मैं यह कह रहा था कि भाई अपने भीतर उतरो, इन झूठी अफवाहों में ना जाओ। असली नाम की कमाई शब्द की कमाई है, कि तुम लोग शब्द धुन को सुनते सुनते भीतर चले जाना। भीतर जाते जाते एक अवस्था ऐसी आएगी, तुम खुद को जान लोगे। खुद को जान लोगे, बस बात समाप्त हुई। सब मिल गया, परमात्मा मिल गया। बाबा जी महाराज अक्सर कहा करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, मतलब आत्मज्ञान किसके पहले, परमात्मा के ज्ञान से पहले, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। और यही हमें प्राप्त करना है कि हम हैं कौन। नोद सेल्फ, खुद को जानो, खुद को पहचानो कि भाई तुम लोग हो कौन, किस परमात्मा की खोज कर रहे हो। अरे बाबा तुम लोग ही तो हो। तो भाई खोजो, अपने भीतर ही खोजो, और भजन सिमरन करते रहो, और श्वास क्रिया करते रहो, तभी कुछ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठे तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वह लेट जाए। जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश यह रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें। आंखों पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है। शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? वह उसी अवस्था में बैठे रहे, या आसन भी बदल सकते हैं। यह जो शब्दों का जाप होता है, यह एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर किसी कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहना है। और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए। परमात्मा को पाना है, ये करना है, वह करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है। बस उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे यह नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि यह वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है। इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है। किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है। मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है। चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, अखंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ठिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है।
अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वह प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो यह शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, यह तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है। अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना। खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। यह मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वही उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है, नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वह आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है। यह सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, यह होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठे और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें। जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं, वह भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती, वह अवश्य करें। और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है, वह भी अवश्य करें। और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमजोर हैं, वह भी जरूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पर बैठे, और जब यह श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठे। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन, सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठे। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया, उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठे। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पाते, सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए। परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारक हो। आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।